नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने आपसी सहमति से कार्यकारिणी का चुनाव किया और उसके बाद ये कार्यकारिणी पहुंची रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहां पर इन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया और अब इनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। आज जीत की बधाइयां दी गई, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई। दोस्तों, पूरी कार्यकारिणी की भी हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि एसोसिएशन की ये नई कार्यकारिणी किन जिम्मेदारियों को लेकर आगे जा रही है, कार्यकारिणी की प्राथमिकताएं क्या हैं, पेट्रोल पंपों पर अक्सर आरोप लगता है घटतौली का, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में कौन कौन से सदस्य चुने गए हैं। आज लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो 17 तारीख को हम लोगों ने नामांकन किया था, उसके प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा यहाँ पे निर्गत किए गए, सभी पदाधिकारियों को दिए गए। और इससे लखनऊ जिले के जो एक परंपरा रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश डीलर पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय रंजीत कुमार जी ने जो एक परंपरा शुरू की, एक जो उनकी विशेषता रही कि इन्होंने सर्वसम्मत से चुनाव कराया है, उस चुनाव के लिए मैं उनका बारंबार आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ वो डीलर्स जो इस चुनाव में किसी पद के लिए नहीं खड़े हुए और सर्वसम्मत से हम लोगों को मान्यता दी, उनके लिए विशेष आभार है, उनको बारंबार प्रणाम है। और जो हमारा एसोसिएशन लगभग 50 वर्ष से चल रहा है, अब की बार 50वीं उसकी वर्षगांठ होगी और 50वीं वर्षगांठ में इस एसोसिएशन का चयन हुआ है। और इस वर्ष अगर इसको कोई विशेष सुविधा, विशेष कोई स्थान दिला लिया जाएगा तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं पुनः एक बार सभी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य गण का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपके बिना ये आज का दिन संभव नहीं था। आप सबके प्रयास से ही ऐसा हुआ है, इसलिए आप सबको बारंबार नमस्कार। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी एसोसिएशन? प्राथमिकताएं जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का एक तो ये रहता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उनको हम लोग भगवान के तुल्य देखते हैं, क्योंकि वही हमको रोजी रोटी देते हैं। और जो रोजी रोटी देता है वो किसी के लिए वो भगवान से कम नहीं होता है। उनके भी कि हित का हम किसी तरह से अहित नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने अपना तमाम सुविधाएं फ्री की दे रखी हैं। जैसे हम लोगों को उनको ठंडा पानी भी पिलाते हैं, उनको फ्री की हवा भी देते हैं, उनके लिए फ्री के शौचालय भी करते हैं, फ्री का मेडिकल एड भी देते हैं। कहीं कोई और भी दिक्कत आती है तो अगर किसी गाड़ी खराब हो जाती, कुछ हो जाती है, तो उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था किसी माध्यम से करते हैं। नहीं होता है रुकने की भी करते हैं। उनका तो हित हम लोगों को करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं वो लगातार आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। हमारा जो 50 रुपये लीटर का जब रेट था, वो भी उस समय भी वही कमीशन की दर थी। आज दूनी लागत में हम लोग आ गए हैं और इस दूनी लागत के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कमीशन की पुनः इसकी कोई नहीं किया है। और बस इतना चाहेंगे कि एक बार ये कमीशन की दर, जिस तरह से महंगाई की दर लागू बढ़ी है, उसी तरह से अगर हमारा कमीशन भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कमीशन बढ़ाना आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेट्रोलियम का जो कारोबार है पूर्णतया पारदर्शी हो गया है, ईमानदारी का हो गया है। सभी पेट्रोल पंप ऑटोमेटेड हैं, कहीं पर कोई भी तेल की घटतौली की संभावना नहीं है, मिलावट की संभावना नहीं है। हम लोगों को रोज का रोज स्टॉक अपडेट करना होता है। हमारा स्टॉक इंडियन ऑयल का अगर मैं हूँ तो एचपीसीएल का अधिकारी देख सकता है, एचपीसीएल का हो तो बीपीसीएल का देख सकता है। और सरकार की ये व्यवस्था है कि भिन्न भिन्न कंपनियां रैंडम चेक करने के लिए भिन्न भिन्न पंपों पे जाती हैं। अगर मेरा पंप एचपीसीएल का है तो मेरे यहाँ चेक करने बीपीसीआई आईओसी का अधिकारी आता है, आईओसीएल में एचपीसीएल या बीपीसी का जाता है। तो इसलिए जब किसी भी कार्य में आप पारदर्शिता लाओगे, ईमानदारी लाओगे, तो उसके साथ साथ शासन से हम ये भी चाहेंगे कि हमारी भी रोजी रोटी का ध्यान रखें और वो कमीशन बढ़ाने का काम करें।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर चाहे पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, हवा की बात हो, इन सब का ध्यान रखा जाता है जनता के लिए, और उसके साथ साथ पेट्रोल डीलर्स का कमीशन बढ़ाने के लिए भी वो प्रयास करेंगे, क्योंकि लंबे समय से श्री सिंह भाजपा से जुड़े हुए हैं और लखनऊ जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं। आइए अब आपको बताते हैं नई कार्यकारिणी के बारे में। अध्यक्ष आपने सुनी लिया वीरेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव आलोक त्रिवेदी, उपाध्यक्ष पद पर 2 हैं कमलेश सिंह और सुधीर बोरा। इसके बाद संयुक्त सचिव पद पर भी 2 प्रत्याशी हैं, मीरा तलवार और अमित गुप्ता। ऑडिटर चुने गए हैं राकेश महाना, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिवेदी। सदस्यगणों की बात करें तो सर्वेश वाजपेयी, आशीष अग्रवाल, गिरजा शंकर अग्रवाल, सबरी मेहता, सुहेल हैदर, कामेंद्र प्रताप सिंह और रंजीत कुमार नवनिर्वाचित हुए हैं। तो अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आपको प्राथमिकताएं भी बताई कि एसोसिएशन किन प्राथमिकताओं को लेकर अब आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों राजधानी लखनऊ से इसी प्रकार की बड़ी और अहम खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।